हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, क्या एडवांटेजेस हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट के, और उसके बाद हमने देखा था डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद हमने समझा था एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में एलोकेट किया जाता है। राइट तो ये सारे ही टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कवर किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिपार्टमेंटल अकाउंट पे एक क्वेश्चन करेंगे। ओके अच्छा, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, इन वीडियोस की मदद से पढ़िए, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए। राइट और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे ना या अच्छा लगे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राइट क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। सो कीप शेयरिंग माय वीडियो। ओके तो फिर चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है अ बिजनेस हाउस हैज 3 डिपार्टमेंट। एक बिजनेस हाउस है, वहां पे 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। आपको डिटेल दी गई है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 1999। जो डिटेल है यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ठीक है। फिर आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं। स्टॉक ऑन 1 जुलाई 1998, ठीक है। स्टॉक जो है 1 जुलाई 1998 को डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी का दिया गया है, यानी दिस इज द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है। आपको परचेजेस दी गई हैं तीनों डिपार्टमेंट की, परचेज रिटर्न दिया गया है। सेल्स तीनों डिपार्टमेंट की दी गई है, सेल्स रिटर्न दिया गया है, ठीक है। वेजेस तीनों डिपार्टमेंट के दिए गए हैं और फिर उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 30 जून 1999, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपको तीनों डिपार्टमेंट का दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको कुछ डिटेल दी गई है तीनों डिपार्टमेंट की, और यहाँ पे जो फिगर्स दिए गए हैं वो तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग दिए गए हैं। तो यानी कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, किसी भी एक्सपेंस को डिवाइड नहीं करना है। ऑलरेडी ये जो डिटेल्स हैं ये ऑलरेडी डिवाइडेड हैं तीनों डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये आपको कुछ डिटेल दी गई है। इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसेस भी हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। जैसे पहला है सैलरी। सैलरी कितनी है? 30,000 का टोटल सैलरी का खर्चा है, जिसे डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 6:4:5 के रेशियो में। ये क्वेश्चन में बताया गया है। अगला जो खर्चा है दैट इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा है? 10,000 का। बैड डेप्ट का एक्सपेंस है 5,000 एंड ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 22,500। तो ये आपको डिटेल दी गई है। तो इन खर्चों को आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो तीनों डिपार्टमेंट है उनके बीच में डिवाइड करना पड़ेगा। अगला जो खर्चा है दैट इज रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस। 6,000 का एक्सपेंस है। फिर आपको बताया गया है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट ए 2/5 स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। डिपार्टमेंट बी जो है वो 2/5 स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। और जो डिपार्टमेंट सी है, ठीक है, वो कितना ऑक्युपाई कर रहा है? वो बचा हुआ 1/5 स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा पूरी फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये डिटेल दी गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रेंट और इंश्योरेंस के खर्चे को हमें 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। इसका तो यही मतलब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी इंफॉर्मेशन है कि जो जर्नल एक्सपेंस है वो 18,000 के हैं, इनको इक्वली डिवाइड करना है। तो ठीक है, 6,000 6,000 6,000 तीनों में आ जाएगा। फिर इसके बाद कहा गया है कि प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और आपको शो करना है प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। आपको तीनों ही डिपार्टमेंट के प्रॉफिट सेपरेटली शो करने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे।
बट इस लेक्चर के ओवर होने के बाद आप लोग खुद से बिना देखे एक बार ये क्वेश्चन फिर से ट्राई करेंगे, राइट? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने ट्राई किया कि नहीं किया और आपका सॉल्यूशन आया कि नहीं आया। वैसे आ जाएगा सॉल्यूशन, बहुत आसान है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें यूज में अभी आएगी वो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में सबसे ऊपर आप लिखेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 1999, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एकदम फॉर्मेट वैसे ही बनेगा जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा और फिर 3 डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ए बी सी, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम और उसके बाद डिपार्टमेंट ए बी सी, ऐसे करके आप फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से आउटपुट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये निकलेगा। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं पीएल अकाउंट में। ये है आपका पीएल अकाउंट, ठीक है। जैसा आपने 11th क्लास में बनाया ना, ये है आपका पीएल अकाउंट, ठीक है। एंड दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ये है ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आपका पीएल अकाउंट से निकलेगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और पीएल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, पीएल अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। याद आ रहा है ना, 11th क्लास में पढ़ा है। पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं जबकि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो चलिए आप करना शुरू करते हैं। ये जो है डिटेल आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो बताइए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ ये देखिए दिया है। ओपनिंग स्टॉक क्या है, 1 जुलाई 1998 को ओपनिंग स्टॉक कितना है, डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट सी का, तीनों का दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया 20,500, 17,000 एंड 45,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर इसके बाद डेबिट साइड में अगला आइटम क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेज। डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, खर्चे रिकॉर्ड करते हैं ना। तो अगला आइटम क्या रिकॉर्ड करेंगे, परचेज, ठीक है। बट इसके साथ परचेज रिटर्न भी तो दिया हुआ है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट परचेज, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है टू परचेज, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। तो माइनस करके जो फिगर आया है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। देखिए 1,25,000 यहाँ पे दिया है ना, देखिए यहाँ पे दिया है ना 1,25,000 परचेज है एंड परचेज रिटर्न इज 8,000। तो आप जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 1,17,000। ऐसे ही जब परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे डिपार्टमेंट बी के लिए तो आपका आएगा 39,000। ऐसे ही डिपार्टमेंट सी के लिए आएगा 75,000। तो देखिए यही सारे फिगर्स यहाँ पे नोट किए गए हैं, 1,17,000, 39,000 और 75,000, ठीक है। तो ये आपने परचेज भी रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद देखिए और अगली कौन सी इंफॉर्मेशन है, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। तो ये तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सेल्स एंड इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। तो सेल्स दी है 2,65,000 और सेल्स रिटर्न है 5,000। तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 2,60,000। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी के लिए, ऐसे ही डिपार्टमेंट सी के लिए रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अगली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या दी है, वेजेस। ये देखिए दिया है ना वेजेस। तो वेजेस क्या है, वेजेस इज एन एक्सपेंस, ठीक है। ये खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए वेजेस जो है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी का सेपरेटली दिया हुआ है तो हम सिंपली इनको रिकॉर्ड करेंगे 40,000, 15,000 एंड 12,000, ठीक है। फिर इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन में क्या दिए है, क्वेश्चन में बताया गया है स्टॉक ऑन 30th जून 1999, यानी क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक जितना भी अमाउंट दिया है क्वेश्चन में, देखिए 16,500, 16,500, 21,900 एंड 40,800, ये आप एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन की सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है। अब बताइए क्वेश्चन में और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन में और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है तो आप चेक करेंगे, और ऐसी कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम बैलेंस करेंगे। हम डेबिट साइड के आइटम उनको प्लस करेंगे, क्रेडिट साइड के जो आइटम है, ठीक है, डेबिट साइड के जो आइटम है हम उनको प्लस करेंगे और क्रेडिट साइड के जो आइटम है उनको प्लस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या है, इनकम ज्यादा है, ये जो सेल्स है और जो क्लोजिंग स्टॉक है हम इनको ऐड करेंगे तो हम देखेंगे इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, मींस देयर इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, और हम इस तरफ बैलेंसिंग फिगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी का ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये कैसे आ रहा है ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे आप नॉर्मल बनाते थे कंपनी के केस में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, एकदम सेम वही लॉजिक यूज हुआ है। आप अगर डिपार्टमेंट ए के लिए करना है तो आप इसको सम करेंगे, ठीक है, और यहाँ के जो आइटम है डिपार्टमेंट ए के आप इनको सम करेंगे, और जो इनके बीच का डिफरेंस आया है वही हमने ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप निकालेंगे, डिपार्टमेंट ए का आएगा 99,000, डिपार्टमेंट बी का 30,900 और डिपार्टमेंट सी का आएगा 68,800, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी टोटल अमाउंट है उसको यहाँ पे लिखेंगे और नीचे डबल लाइन खींचेंगे, मीन्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम बनाएंगे पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट के जो आइटम्स होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में एक एक करके कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें बताया गया है सैलरी, दिया गया है सैलरी। सैलरी कितनी है, सैलरी है 30,000, इसको 6:4:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले सैलरी, क्योंकि एक्सपेंस है तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 2 सैलरी, और इस सैलरी के खर्चे को हम 6:4:5 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। वैसे मैं उम्मीद करती हूँ आपको डिवाइड करना आता है, ठीक है। ये तो हमने 6-7 क्लास में पढ़ा है ना। जैसे सैलरी है 30,000, 30,000 को 6:4:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 + 4 + 5 कितना होगा, 15 होता है। तो अगर डिपार्टमेंट ए का खर्चा निकालना है, डिपार्टमेंट ए का प्रपोर्शन निकालना है कि सैलरी में डिपार्टमेंट ए का कितना प्रपोर्शन है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 6/15 मल्टीप्लाइड बाई 30,000, ठीक है, तो आ जाएगा 12,000। ऐसे ही अगर डिपार्टमेंट बी का निकालना है तो क्या करेंगे, 4/15, 30,000 का 4/15 कर देंगे तो आ जाएगा 8,000। ऐसे ही डिपार्टमेंट सी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 30,000 का 5/15, ठीक है, वो आ जाएगा 10,000। तो इस तरीके से हम जो 30,000 का सैलरी है उसको डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी के बीच में डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 12,000, 8,000, 10,000। ये देखिए 12,000, 8,000, 10,000 ऐसे करके आ जाएगा। अब देखते हैं अगला कौन सा एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है। तो अगला दिया है एडवर्टाइजमेंट, बैड डेप्ट एंड ट्रेड एक्सपेंस। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एडवर्टाइजमेंट हुआ, बैड डेप्ट हुआ, ट्रेड एक्सपेंस हुआ, इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जो नेट सेल्स है या जो टर्नओवर है उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट, बैड डेप्ट या जो ऑफिस एक्सपेंस है इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स। तो आप देखिए नेट सेल्स कितनी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नेट सेल्स दी है, तो क्वेश्चन में सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया है तो वहां से हमने नेट सेल्स निकाला है। ये देखिए यहाँ लिखा है, तो नेट सेल्स कितनी है, नीचे आ जाइए, 2,60,000, 80,000 एंड 1,60,000। तो नेट सेल्स तीनों डिपार्टमेंट की ये है। इनका जब रेशियो निकाला तो हमने पाया 13:4:8, ये है रेशियो नेट सेल्स का। तो इसका मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट का ये जो खर्चा है इसको 13:4:8 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये देखिए मैंने एक और आपके लिए डिवाइड किया है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है, ठीक है, कितना खर्चा है, 10,000 का खर्चा है, इसको 13:4:8 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 25, ठीक है। डिपार्टमेंट ए का फिर कितना प्रपोर्शन होगा, 10,000 का आप क्या करेंगे, 13/25, तो आ जाएगा 5,200। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी का क्या करेंगे, 10,000 का आप करेंगे 4/25, तो आपका ये आ जाएगा। ऐसे ही डिपार्टमेंट सी के लिए क्या करेंगे, 10,000 का 8/25 करेंगे, तो ये आ जाएगा डिपार्टमेंट सी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को तीनों डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड करेंगे, राइट। और इसी के तरीके से आप अगला क्या करेंगे, आप बैड डेप्ट के खर्चे को डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 2 बैड डेप्ट।
बैड डेब्ट का टोटल खर्चा कितना है क्वेश्चन में, देखिए 5000। 5000 को आप नेट सेल्स के रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी 13:4:8 के रेशियो में आपने जब डिवाइड किया तो ये आपके फिगर आ गए। ऐसे ही अगला है ट्रेड एक्सपेंस, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 11,700, 3,600, 7,200। तो इनको हम सेल्स के बेसिस पे डिवाइड करें, नेट सेल्स के बेसिस पे। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला खर्चा देखिए क्वेश्चन में क्या है, अगला है रेंट। रेंट को किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, 2/5, 2/5 और 1/5, यानी 2:2:1 के रेशियो में। ये जो रेंट का खर्चा है ये 2:2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यानी आप डिवाइड कर लेंगे ना, तो 2400, 2400 एंड 1200 इस तरीके से आ जाएगा। अगला खर्चा क्या है, अगला है जर्नल एक्सपेंस, 18,000 का है। इसको इक्वली डिवाइड करना है, यानी कितना आ जाएगा, 6,000, 6,000 एंड 6,000। ठीक है, तो ये आपने डिवाइड कर लिया। अब बताइए और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी क्वेश्चन में है जिसको अभी हम मिस कर रहे हैं, तो आप चेक करेंगे और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितने खर्चे दिए थे सबको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है ये जो ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था आप इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट था 99,000, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। डिपार्टमेंट बी का था 30,900, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड डिपार्टमेंट सी का था 68,800, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। अब इसके बाद बताइए व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो अगला स्टेप क्या होता है, हम बैलेंसिंग करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे क्या आउटपुट निकलता है, उससे निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे निकलेगा, जब हम बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग कैसे की जाएगी, जैसे अगर मैं डिपार्टमेंट ए की बात करूं तो बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, डिपार्टमेंट ए के जितने भी आइटम हैं, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट जिनको मैं सर्किल कर रही हूँ, डिपार्टमेंट ए के जितना भी आइटम है आपने इनको सम किया, और इधर डेबिट साइड के जितने आइटम है आपने इनको सम किया, और क्रेडिट साइड का जो डिपार्टमेंट ए का आइटम है इसको आपने सम किया। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो आप ऐड करेंगे डेबिट साइड में, तो यहां से आपका आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां से आपका आया है 59,100, दिस इज द नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, डिपार्टमेंट बी का आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, आप डिपार्टमेंट बी का जो भी डेबिट साइड है उसके आइटम को सम करेंगे और क्रेडिट साइड के आइटम को सम करेंगे, और उनका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट, तो आएगा 8,500। ऐसे ही डिपार्टमेंट सी का करेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में आप टोटल करके जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, मैं मान रही हूँ कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट अच्छे से बनाना आता है, तो इसमें मैं बहुत बेसिक में नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ पे करके नहीं बता रही कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सिंपली बैलेंसिंग फिगर होते हैं। ठीक है, आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बैलेंस करते हैं और आपका नेट प्रॉफिट आता है, और यहाँ पे जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे ही आया, आपने बैलेंस किया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन किया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट में, और अगर ये क्वेश्चन न समझ में आया हो ना तो दोबारा एक बार रिवाइंड करके भी इसको आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं लेक्चर आज का यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा इस समय फास्ट चल रही हूँ क्योंकि 22 अप्रैल को आप लोगों के एग्जाम है बीकॉम फर्स्ट ईयर के, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उससे पहले मुझे पूरा बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, तो आप भी थोड़ा सा फास्ट चलिएगा। ठीक है, और जल्दी जल्दी मेरे साथ जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती जाऊँ आप भी जल्दी जल्दी पढ़ते जाइएगा और अच्छे नंबरों से पास होइए। ठीक है, यही मेरी विशेष हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। चलिए, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।